नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। खाद पर हाहाकार, कौन है जिम्मेदार? जी हां, आज परिस्थितियां हमारे अन्नदाताओं के लिए नाजुक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। जहां किसान पिछले 11 महीने से आंदोलनरत है, तो वहीं अब किसान के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वो समस्या है खाद की। फसल के लिए खाद की क्या महत्वता है, वो आप किसान से पूछिए। तो वहीं किसान आज भूखा प्यासा लाइनों में खड़ा होकर खाद के लिए कैसे दर दर भटक रहा है, यह भी एक सच्चाई है जो किसी से छिपी नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। हरियाणा के अंदर डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी रहेगी। तो सुना आपने, प्रदेश के कृषि मंत्री ने क्या कहा था। आपको शब्द भी याद होंगे। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, बस पिछले महीने की 27 तारीख की बात है, जब कृषि मंत्री ने कहा था प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है और न ही किल्लत होगी। हरियाणा के अंदर डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी रहेगी। लेकिन लाचार और बेबस किसान इस बात पर यकीन कैसे करें, क्योंकि कृषि मंत्री तो कह रहे हैं न खाद की किल्लत है और न होगी। लेकिन जमीनी सच्चाई तो इन बातों से कोसों दूर है। अगर कुछ देर के लिए भी कृषि मंत्री की बात पर यकीन कर लें, तो फिर भी जमीनी सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है। क्या बल्लभगढ़ से आई ये खाद की कमी की खबर और तस्वीरें झूठ बोल रही है? क्या फतेहाबाद से आई ये तस्वीरें झूठी हैं, जहां देर रात से किसानों ने खाद केंद्रों के बाहर डेरा डाला हुआ है? या इस तस्वीर को भी झूठा करार दे दिया जाए, जहां किसान खाद नहीं मिलने को लेकर परेशान है? सच्चाई को किस तराजू पर तोला जाए, जहां सब कुछ फिट बैठता हो? लेकिन सब कुछ फिट तो बैठ ही गया है, क्योंकि कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरें आपके सामने हैं। मतलब ये कि किसान उचित दाम मिलने की लड़ाई तो लड़ ही रहा है। इसके साथ ही साथ अब ये भी मानकर चलें कि जो हुकूमत अन्नदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या न होने का दावा करे, उस पर विश्वास कैसे किया जाए? क्योंकि किसान आज न केवल उचित दाम मिलने की लड़ाई लड़ रहा है, और तो अब उसे अपनी फसल के लिए जो खाद चाहिए, उसके लिए भी उसे धक्के खाने पड़ रहे हैं। खाद के लिए ढूंढ रहे, 4-5 दिन तक खाद ना मिल रहा। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी दे दे, ऑफिस बंद हुए पर हो दुकान, फिर कैसे काम चलेगा? अब कैसे करें भैया? अपने फिगर बोए छोड़ देंगे और कहाँ करें? बिना खाद के बिजाई नहीं हो पाएगी। ना बिजाई, दर्जिया कोर्ट पर लिए, आदमी भी कोर्ट पर लिए। प्राइवेट मिल रहा है खाद? प्राइवेट को मिल रहा है 800 का 1500 मिल रहा है। 800 का 1500 में दे रहे हैं। और क्या? सरकारी नहीं मिल पा रहा? सरकारी मिल ना रहा, हमारे पास कितना पैसा ना जो भैया प्राइवेट खरीद रहे। अब प्राइवेट वालों के पास आ सकता है, तो सरकारी वाले क्यों नहीं ला रही है? ऐसे गवर्नमेंट जाने भैया कैसे ना ला रही? गवर्नमेंट ने परेशान कर रहा है सबरे किसान। तो वहीं किसानों का आरोप है कि सरकारी दुकानों पर खाद नहीं मिल रही है, प्राइवेट दुकानों पर खाद मिल रही है, तो वो भी 2 गुने रेट पर बेच रहे हैं। किस लिए खड़े हो आप यहाँ पे? खाद के लिए खड़े हैं जी, एक महीना होगा हमें भागते भागते। क्या कहते हैं लोग? ये जो कहते हैं आ जाओ, मना करते हैं जाए ना, थोड़ा बहुत बांटे कब भाग जाओ। तो कार्यालय बंद है? कार्यालय इस टाइम बंद है। सुबह से यहाँ पर 7 बजे से बैठे हैं और कोई एक दाना को उम्मीद भी नहीं, ये भी नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब किसानों को डर सता रहा है कि अगर समय पर उन्हें खाद नहीं मिली, तो दोबारा बुआई के लिए खेत में मेहनत करनी पड़ेगी। खेतन की बुआई नहीं हरी जी, लेट हरी दिन पे दिन। कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? 5 दिन से। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं है ही नहीं, नंबर नोट कर लेते हैं अंदर आधार कार्ड का, और उसके बाद कहते हैं आपको बुला लेंगे। कोई परेशानी, कोई समझदारी बात नहीं है। बुला के कहते हैं जब मिलेगा उसके बाद कुछ नहीं करते। तो समय की परेशानी भी हो रही है बहुत ज्यादा जी। खेतों में सूख जा रही है, वो अलग है। सरकारी भी नहीं मिल रहा, प्राइवेट भी नहीं मिल रहा? प्राइवेट मिल रहा है जी 1800, 1600, 1500, उसके बाद नीचे कोई है ही नहीं खाद। 700-800 रुपए का खाद 1800-1600 मिल रहा है जी, ब्लैक से वो। इतना ही नहीं, पिछले करीब 5 दिनों से किसान हर रोज सुबह उठकर दुकान की ओर खाद लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इंतजार के बाद पता चलता है कि दुकान पर खाद ही नहीं है।
के लिए रोज आ रहे हैं, लगा किराए फिर वापस चले जा में खाती न मिले, आप मिले तो ले ले में आधार कार्ड का नंबर कि तुम्हें बुला लेंगे। भैया बुलाने के लिए बताओ कहाँ यही चक्कर काटते रहेंगे, घर पे अपना और भी काम है। रोड शो पेन के इधर छोड़ के तो यहाँ आके बैठे सवेरे से, अपनी कोई वो नहीं है। कितने दिन चक्कर काट रहे हैं? 4-5 दिन हो गए। ये क्या कहते हैं अधिकारी? ये नंबर ले लिया के बस बुला देंगे। हाँ मैं अब ये बंद पड़ा, यहाँ बंद से क्या, ये भी टाइम पे फसल नहीं बुबेगी तो फिर वो लेट ही होगी यहाँ से आगे। अब खेत सूख जाएंगे तो बेचारे किसान फिर दोबारा करेंगे, फिर वो उनकी मेहनत है। किसान तो परेशान है ही, लेकिन लगता है विपक्ष के लिए यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। दरअसल पलवल की सड़कों पर बैनर तले विरोध किया गया, तो कुछ जगहों पर पंचायत कर खाद की कमी पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। देखिए, यहाँ से चल करके जो खाद केंद्र है अलावलपुर रोड पर, जहाँ ये खाद को बेचने का काम चल रहा है, वहां तक हम जाकर के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के जाएंगे और सरकार को विवश करेंगे कि वो इस किसानों के साथ जो अत्याचार जानबूझ करके खाद की कमी का किया जा रहा है, इसको फौरन समाप्त किया जाए। ये वैसे तो सरकार तमाम हिंदुस्तान के किसान और अन्नदाताओं के खिलाफ है, लेकिन हरियाणा में और खास करके हरियाणा में भी पलवल और फरीदाबाद में ये जो किल्लत बनाई गई है, ये सरकार की बनाई हुई साजिश है। लोगों को दंडित कर रहे हैं, लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। थानों में, तहसीलों में, गांवों में बहन बेटियां तक खाद की लाइनों में लगी हुई हैं और खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऊपर से भाजपा के नेता बयान देते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है और खाद बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर उपलब्ध है तो लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं वो खाद किसान के खेत में पहुंच रहा है? व्यापारियों के दुकानों पर वो खाद ऊंची कीमतों पर बिक रहा है, मजबूर होकर के लोगों को ज्यादा दाम पर खाद खरीदना पड़ रहा है। सोसाइटी और किसानों को जो सरकारी संस्थाएं हैं, वहां पर खाद की कमी को सरकार ने जानबूझ करके बनाया हुआ है। जब आज तो ये हमारे पलवल का धरना है, फिर पार्टी से बात करेंगे और राज्य स्तर पर हम पार्टी की तरफ से भी इस आंदोलन को चलाने की बात करेंगे, क्योंकि ये तमाम हरियाणा के अंदर ही खाद की कमी दिखाई दे रही है। हम कह रहे हैं अगर रैग आ चुके तो किसान को क्यों नहीं मिल रहा है? वो रैग भी अगर आए हैं तो उनको व्यापारी लोगों ने हड़प करके ऊंचे दामों पर ब्लैक से बेचने का काम चल रहा है। किसानों को खाद क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है? तो वो रैग जो लगे हैं वो कहाँ हैं, कहाँ गए हैं वो रैग? ब्लैक जी ने आरोप लगाए हैं कि जगदीश नायर जी को कमीशन जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, वो केवल धंधा करने में लगे हुए हैं। जितना भी भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, विधायक और सांसदों का उसमें हिस्सा है। उनकी मिलीभगत से ही ये भ्रष्टाचार फैल रहा है। सियासी गलियारा गर्म है, लेकिन किसानों की इस परेशानी का हल निकलना बहुत जरूरी है। अब सरकार इस मसले का हल कैसे निकालेगी, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो खाद पर हाहाकार है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लेकिन यहां पर विरोधाभास वाली स्थिति आप ये देखिए कि सरकार कहती है कि खाद तो उपलब्ध है, और यहां तक कि कृषि मंत्री ने यह तक कह दिया था कि पहले की अपेक्षा, यानी कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा खाद उपलब्ध है। तो सवाल यही यहां पर है कि अगर खाद है तो फिर किसानों को मिल क्यों नहीं पा रहा? क्या जो पलवल की तस्वीर थी वो झूठी थी? क्या फतेहाबाद की जो तस्वीरें सामने आई जहां पर किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं खाद के लिए, क्या वो झूठी तस्वीर है? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ धान सिंह मौजूद हैं, किसान नेता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। रमन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अमरदीप बरार कांग्रेस प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। विजेंद्र रेड्डू इनेलो के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, योगेश कौशिक, उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता से, रमन मलिक से। रमन मलिक जी, सरकार कह रही है कि खाद तो उपलब्ध है, लेकिन जा कहां रहा है फिर? देखिए, सबसे पहले अगर तो हमने कोई इसमें सकारात्मक दृष्टि से इस पूरे विषय को समझना हो तो मैं उस तरीके से बात करूं
और अगर हमने सिर्फ शोर मचाना हो, हल्ला करना हो, तो मैं उस तरीके से बात अपने आप आराम से रखिए जी। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमको ये समझना चाहिए कि दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक घटना ये हुई है कि वेदर पैटर्न चेंज होने के कारण जिस अभी अक्टूबर नवंबर में जो एंड में जितनी बारिशें आई और जो नमी अवेलेबिलिटी थी जमीन के अंदर, तो दक्षिण हरियाणा के बहुत सारे जगह पे जहां पे और फसलें भी उगाई जाती थी, उससे उन जगहों पे सरसों को लगाने का एक मन किसान ने बनाया। और वो क्यों बनाया? क्योंकि जिस प्रकार से सरसों के भाव बढ़ जी, किसान है निश्चय कर सरसों बनाएगा, बढ़ोतरी हुई सरसों की। आप देखेंगे मेरा फसल मेरा ब्यौरा। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं रमन जी, बात रखिए अपनी। आवाज सुन पा रहे हैं? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए। मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो है उसमें भी अगर आप देखते हैं तो आपको ये सामने समझ में आएगा कि सरसों की इस बारी जैसे वो डेटा आता है तो आपको पता लगेगा जी, सरसों का बिजाई जो है वो ज्यादा होगा वर्षभर। दूसरी चीज, जब बात सरसों और कनक की आती है, दोनों के लिए सिर्फ डीएपी नहीं, डीएपी के अलावा भी अन्य जो कहना चाहिए अपना उर्वरक हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मिलते हैं। जैसे कि एसएसपी है, एनकेपी है। एसएसपी और एनकेपी का भी प्रयोग होता है और अच्छा उससे रिजल्ट आता है। तो उसके लिए भी सक्रिय तौर पे उन विषय को भी रख रही है सरकार और डिपार्टमेंट। और अगर हम आज के दिन में देखें तो डिबेट के दौरान आंकड़े बता सकते हैं, जो आंकड़े नवंबर 2020 7 तारीख के हैं और नवंबर 2021 7 तारीख के, तो ये दोनों आंकड़े मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से सेल हुई है और जिस प्रकार से। लेकिन रमन जी, आप इस बात को मान रहे हैं कि कमी है? इस बात को मान रहे हैं आप, कमी है प्रदेश में? आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि कमी है, और आपने कारण भी बता दिया, यहाँ पर कमी है मतलब ये मान रहे हैं। तो फिर ऐसे में जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं वो इस बात को क्यों कहते हैं कि हमारे पास पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा खाद उपलब्ध है? सवाल यहाँ पर यही तो है कि खाद तो उपलब्ध है, लेकिन आप मान रहे हैं कि कमी है, लेकिन फिर किसानों को उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही डीएपी खाद? नहीं, डीएपी खाद की अवेलेबिलिटी साहब चेंज हुई है। एक आपको बेसिक नहीं, आपने पॉइंट रखा, इस बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर प्रदेश के कृषि मंत्री इस बात को क्यों कहते हैं कि खाद की कमी नहीं है? प्रभु एक मिनट सुनिए, बेसिक इशू को समझने की कोशिश करिए कि बेसिक इशू ये है जिसकी वजह से फर्क हुआ कि अक्टूबर का जो बैलेंस होता है हर साल, वो अमूमन 1,15,16,000 मीट्रिक टन के करीब होता है, जो कि इस बारी बारिशों के चलते और पैटर्न चेंज होने की वजह से किसानों ने जिस प्रकार से अन्य फसलें डालनी शुरू कर दी और उसको प्रिपेयर करना शुरू करा, तो 1 अक्टूबर को जो अकाउंट फॉर हम पहले का अंदाजन लाख के करीब, लाख से ऊपर होता है मीट्रिक टन पड़ा हुआ, वो सिर्फ 53,000 पड़ा रह गया। उस समय तक कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जिस प्रकार से सरसों के लिए और अन्य चीजों के लिए तैयार करने लगे किसान, और उन्होंने चेंज करा पैटर्न भी चेंज करा और साथ साथ क्लाइमेट पैटर्न, और तीसरी चीज आ गई क्रॉप पैटर्न। तो क्रॉप पैटर्न जब चेंज होता है तो उसमें फर्क पड़ता है। चलिए ठीक है रमन जी। धान सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धान सिंह जी अपनी बात रखिए। रमन जी, ये जो जमीन है ये घट रही है, ना के बढ़ रही। हर साल सिरसों भी बूतती है, गेहूं भी बूतते हैं, ये कोई नई बात नहीं है जिसे आप बता रहे हो। ठीक है, बारिश हुई है, ये प्रभु परमात्मा की देन है, पर जो सरकार का कहीं ना कहीं जो ढील है, कृषि मंत्री जी पिछले महीने जो बोल रहे थे भाई खाद की ना कमी है ना आगे रहेगी, चलो बढ़िया बात है, मगर ये एक पूरे
क्षेत्र की बात ना है। ये तो जो रिपोर्ट टीवी दिखा रहा है हम भी मान रहे हैं, पटौदी लो, सोना लो, तिगांव लो, बल्लमगढ़ लो, जहां किसान ये पिक्चर बता रही है तंग है। कहीं ना कहीं लोग जो है सुबह आवे और शाम को जा तो वो दुखी हैं। तो जब भरपाई ना हो रही, और एक और कहानी है, अब डीएपी तो मिल ही न रहा है, फिर दुकानदार क्या करते हैं, अब जो यूरिया के साथ वो 260 रुपए की कीमत यूरिया की है, 500 रुपए की वो दवाई उसके साथ लगा देते हैं। किसी की गोज में है, किसी के में ना है, ये भी तो बात है। दूसरा बाजरे की, माफ करना, बाजरा जो है 600 रुपए ऊपर तय, जो जिनने पंजीकरण करे सरकार ने कहा भाई 600 रुपए देंगे हम, मगर उसमें क्या कहानी है, अभी मेरे यहाँ के 2-4 किसान जो हैं उनका तो पंजीकरण जो हो रहा है वो बाजरे के दाम आए ना है, और वो 1200-1300 रुपए में बिक रहा है। तो नाम आवाज तो चढ़ा दी यहाँ, और किसान की भरपाई ना हो पा रही। कहने का मतलब ये है पीछे बाजरे ते पिटे, अब समय पे खाद नहीं मिल रहा, और कभी भी छोटा बच्चा हो जो खुराक उसे लग जाएगी वो हमारे आप नहीं लगेगी। भाई समय का मोल हो। जब हम डीएपी बोते समय बिजाई के साथ डाल लें तो उससे जो फसल है उसका एक बहुत भावी नीम जम जाए, वो आगे जाकर बैसाख में बढ़िया रिजल्ट दे, बढ़िया फसल हो। ठीक है रमन जी मैं आपके पास लौटूंगा। सबसे पहले शुरुआत में एक एक करके कमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस चर्चा को थोड़ा और विस्तार देंगे। मैं आपके पास लौटूंगा। अमरदीप बराड़ जी, आप रमन जी की बात से कितना सहमत है? मैं आपके पास ही आ रहा हूं अमरदीप जी। जिस तरीके से बात रखी गई है, जो पॉइंट्स रखे गए, जो फैक्टर रखे गए हैं कि इन कारण से और वेदर पैटर्न से और क्रॉप पैटर्न की वजह से ये सब हो रहा है, कितना सहमत हैं आप इस बात से? जस जी अमरदीप जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। कि जो रमन जी ने जो अपनी बात रखी है वो उनके हिसाब से ठीक हो सकती है, लेकिन जो आज के समय डीएपी की जो कमी है उसका जो मेन कारण है वो हमारी सरकार है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे 2400 रुपए पर गट्टे के हिसाब से जो कंपनियां हैं वो डीएपी देती हैं मार्केट में, और उसमें सीडी होती है, जो सीडी है वो देनी पड़ती है गवर्नमेंट को जी, और वो सस्ती मिलती है, इसलिए डीएपी किसान को या दुकानदार को। लेकिन ये मिसकम्युनिकेशन है सरकार के बीच और कंपनियों के बीच, जिसका मुआवजा हमारा किसान भर रहा है, जिसका मुआवजा हमारा किसान सुबह 4 बजे जाकर दुकान के सामने खड़ा होता है, और उसको एक गट्टा लेने के लिए पता नहीं 15 दिन लग जाए, पता नहीं 20 दिन बुरी बात ना मिले। तो ये पूरा ये बिल्कुल क्लियर बात है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी है, सरकार का नकारापन है, जिसका बोझ हमारा किसान आज भर रहा है। इनका कम्युनिकेशन बहुत गैप है, इनमें और कंपनियों में बहुत गैप है। और रमन जी, बड़े भाई साहब बात कर रहे थे एनपीके की, तो रमन जी वो 25 साल 20 साल पहले एनपीके डला करता था फसलों में, अब जो हमारी जमीन है एनपीके के सहारे फसल नहीं उगा सकती। हाँ, एक ऑप्शन होता है, वो जब फसल बीज जाए उसके बाद जब उस पे कोई रे स्प्रे होती है तो उसका छिड़काव हम कर सकते हैं। अगर आप कहें कि एनपीके के जरिए हम फसल उगा लेंगे तो वो नहीं होगा। आप किसान नहीं है। ठीक है अमरदीप जी, ठीक है। तो मेरी पूरी बात हमें चीजें जस जी 1 मिनट चाहिए। ठीक है, बात रखी। हाँ, जस जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो टीवी पर आके बैठते हैं वो ना तो किसान है, ना किसान के दर्द को समझते हैं, वो नकली किसान हैं। हम किसान के बेटे हैं, हम किसानी करते हैं, हमें पता है कि कहाँ पर यूरिया पड़ेगी, कहाँ डीएपी पड़ेगी, कहाँ पर एनपीके बढ़ेगा। ये कुछ नहीं, ये सारे झूठे किसान हैं। ये किसान को खत्म करना चाहते हैं। रमन जी, मैं आपके पास किसान को खत्म करने के लिए ठीक है अमरदीप जी, ठीक है। रमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर विजेंद्र जी के पास चलेंगे। रमन जी अपनी बात रखिए। अमरजीत जी, ये आपकी किसानी बहुत समझदारी आपकी है। आप लोगों ने और आपके जैसा दिमाग लगाने वालों ने पंजाब के अंदर जिस प्रकार से जमीन को जहरीली कर दिया,
वो उसी का परिणाम है कि आपको आप इसके लिए पूरी चीजों को समझते नहीं। रमन जी प्रदेश की बात करिए ना, रमन जी प्रदेश की बात करिए। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं। रमन जी लेकिन रमन जी इस बारे में सोचना तो होगा ना, ये जो खाद है प्राइवेट केंद्रों पर तो मिल रही है लेकिन सरकारी केंद्रों पर नहीं मिल रही। प्रदेश के अंदर भी अगर डिपार्टमेंट अमरदीप जी देखिए एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, सुन भी पाएंगे जवाब भी दे पाएंगे, एक एक करके समय पे डाली जाए तो उसका फर्क पड़ता है। और उस बात को ये इस प्रकार से अगर नकारेंगे तो एक ही चीज दर्शाया जा रहा है कि जिस प्रकार से पंजाब की जमीनों को जहरीली बनाया गया उसी प्रकार से हरियाणा की जमीनों को जहरीली बनाने के ऊपर जुड़े हैं। अरे क्यों रमन जी जो प्रदेश में खाद की किल्लत है उस पर बात करिए ना, पंजाब की आप हम प्रदेश के संबंध में बात कर रहे हैं। अमरदीप जी एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। देखिए इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। 1,16,066 मेट्रिक टन 1,16,066 मेट्रिक टन जो है ये 7/11/2021 तक को वितरित कर दिया गया था। अरे झूठ है जैसे ठीक है रमन जी आपकी बात को बड़ा कर देते हैं। रमन जी आपकी बात को बड़ा कर देते हैं, लेकिन पलवल से जो तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर किसान सुबह 5 बजे से लगा हुआ है, फतेहाबाद से तस्वीरें आ रही है 5 दिन से किसान खड़ा हुआ है। क्या ये झूठी तस्वीरें हैं? आप कह रहे हैं कि इतना वितरित कर दिया गया, इतना आ गया है, हम सब समझ रहे हैं। चलो रमन जी हम तो आपकी बात मान लेंगे, पर किसान तो ना मान रहे हैं जो सुबह आ रहे शाम को। एरिया में पहले गेहूं लगाई जाती थी, आज वहां पे चाहे ये दक्षिण हरियाणा के हमारे तिजारा का एरिया है, पलवल का है। रमन जी सारे पैटर्न को सारे पॉइंट्स को हम समझ रहे हैं, लेकिन सरकार की तैयारी क्या है? यही तो इसी को लेकर तो चर्चा हो रही है। सरकार की तैयारी क्या है? 7,000 रुपया सरसों बिक रही है तो लोग गेहूं क्यों करेंगे? अरे गेहूं ये भी तो फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? कहाँ जाके देख के आए हो भाई? सब चीज बू है, सब लोग गेहूं बो रहे हैं, सब जमीन है, सब चीज होते हैं। ठीक है पूरा दक्षिणी हरियाणा का सब एक एक करके ध्यान सिंह जी एक एक करके 10% 20% का फर्क पड़ा है, 25-30% से ऊपर का फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है। हम आपके सारे पॉइंट्स को समझ रहे हैं, लेकिन सरकार की तैयारी क्या है इसको लेकर? इसी को लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार की तैयारी क्या है इसको लेकर? मतलब मान रहे हैं कि मैनेजमेंट का फेलियर है, मतलब मान रहे हैं आप? ये बारिशों का मौसम सरकार की तैयारी में आता है, लेकिन खाद की उपलब्धता करवाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये एक्ट ऑफ गॉड होगा क्या? सुनिए, फर्क ये है कि आपको समझना पड़ेगा, आज तक भी यही काम होता रहा कि खाद के लिए लोगों को लट पड़ते रहे, आज नहीं पड़ते हुए। नीम कोटेड यूरिया अब एक वास्तविकता है और वो प्लास्टिक की फैक्ट्री में नहीं जाता। तीसरी चीज, ये जो किसानों को इस समय सारी अवेलेबिलिटी करवा रहे हैं, और आज भी बड़ा ऐलान करा है मुख्यमंत्री जी ने कि कहीं जहां 12,000 जहां 75% से 100% तक हुई, वहां 12,000 की जगह 15,000 रुपए मुआवजा। बात ठीक है रमन जी, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन उच्च स्तरीय बैठक भी तो मुख्यमंत्री ने की थी, आपको याद होगा। इसी संबंध में कालाबाजारी को लेकर बात रखी थी मुख्यमंत्री ने। क्राइसिस ये है कि जिस प्रकार की बारिश और जिस प्रकार का भाव सरसों का आज है, बहुत सारा किसान जो है वो सरसों के तरफ मुड़ा है, और मुड़ना उसका जायज है, लेकिन क्या ठीक है अब सीधा चलेंगे विजेंद्र जी के पास। ठीक है रमन मलिक जी, ठीक है विजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? सरकार का क्या इसको माना जाए कि ये मैनेजमेंट फेलियर है, या जो पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, जो क्रॉप पैटर्न को लेकर, वेदर पैटर्न को लेकर जो पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, इससे कितना सहमत है आप? यस जी, ऐसा है, भारत जो एक एग्रीकल्चर का देश है जहां की अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर ज्यादा निर्भर है, और कृषि का जो कार्य है वो किसान करता है। कृषि को बीजने के लिए किसान को लाइनों में लगना पड़ता बनकर के आ जाते हैं, उसको बिक्री के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। जब बिक्री हो जाती है ले दे करके, तो फिर पेमेंट के लिए लाइनों में लगना पड़ता है।
इतनी ज्यादा महंगाई में किसान किस प्रकार से उस फसल को उगाता है और उस उगाने के लिए भी जो सरकार उसके लिए सही व्यवस्था नहीं कर पाती, इससे बड़ी सरकार की नाकामयाबी क्या होगी। इसके साथ साथ भाजपा के प्रवक्ता बड़ा अच्छा डिफेंस ले रहे हैं अपनी सरकार का। उन्होंने बड़ा उदाहरण दिया है कि क्रॉप जो पैटर्न है वो चेंज होगा, बारिश का पैटर्न चेंज होगा। मुझे बड़ा दुख होता है ये बात सुनकर के कि क्या किसान के हाथ में है भगवान? सरकार के तो हाथ में नहीं है। सरकार के हाथ में व्यवस्था करना तो है, किसान के हाथ में तो व्यवस्था करना भी नहीं है और भगवान भी उसके हाथ में नहीं है। ये अच्छी बात है कि भगवान ने किसान को आशीर्वाद दिया, बारिश होगी, तो सरकार का रखती है, उसकी किसी भी समस्या के ऊपर ये सरकार ध्यान देने का काम नहीं करती है। अगर ध्यान देती, आपने हमारे को बयान सुनाया कृषि मंत्री जेपी दलाल का और मैंने भी सुना है और 26 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में भी निकला हुआ है, वो भी आप उसका भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। खुद कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास 53,000 टन खाद उपलब्ध है और पिछले साल अक्टूबर में लगभग 1 लाख टन की खपत हुई थी। जब सरकार के पास आंकड़े मौजूद हैं, सरकार के पास रजिस्ट्रेशन अपनी फसल अपनी बीमा के ऊपर ब्यौरे में रजिस्ट्रेशन है कि इतनी सरसों बोई जानी है, आंकड़ों का पता है कि अक्टूबर में 1 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता पड़ती है, तो क्यों सरकार प्रबंध नहीं करती? सरकार की जो असली बात है खाद की किल्लत की, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी रमन जी आता हूँ जो कि ये छुपा रहे हैं। असली वजह रमन जी सुनिए, असली वजह खाद की किल्लत की है कि जो सरकार ने खाद डीएपी खाद के ऊपर सब्सिडी दी है, वो सब्सिडी सरकार को देना भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने इंपोर्ट को घटा दिया। और इंपोर्ट जब तक नहीं होगा, जब तक उसको समय पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, सरकार कंपनियों को समय पर सब्सिडी नहीं दे रही, किसी न किसी रूप में वो सब्सिडी को हजम करना चाहती है ताकि कम खाद हो। इसलिए ये उदाहरण दिए जाते हैं, एनकेपी का यूज कर लो, एसएसपी का यूज कर लो। अरे भाई, एनकेपी और एसएसपी का कैसे यूज कर ले किसान? जरूरत तो उसको डीएपी की है और सजेशन भी आ जा रहा है कि एसएसपी को यूज कर लो, एनकेपी को यूज कर लो। सरकार जानबूझ करके इंपोर्ट नहीं कर रही है, जानबूझ करके इंपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से एक किल्लत मची हुई है और ये किल्लत को दूर नहीं करना चाहती। इसमें 100% सरकार किसान विरोधी होने का अपना परिचय प्रस्तुत कर रही है। रमन जी अपनी बात रखिए, तो भाई सीधा सीधा मैनेजमेंट का फेलियर है ना। ठीक है विजेंद्र जी, रमन जी बात देखिए। सबसे पहले तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि सरकार नहीं देना चाहती और सरकार इंपोर्ट कम कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये एक बिल्कुल एक गैर जिम्मेवाराना बयान है। इसकी वजह ये है कि कितना इंपोर्ट हुआ करता था और आज कितना कम हुआ है इंपोर्ट। अवेलेबिलिटी के हिसाब से इंपोर्ट हो रहा है साहब। और आपको एक चीज बता दूं कि पिछली बारी और इस बारी के अंदर जब आपके पास आंकड़े हैं कि इतनी अवेलेबिलिटी हमारे को चाहिए, आप इंपोर्ट कम क्यों कर रहे हैं? बढ़ाने की बजाय कम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इस साल किसने कम करा है इंपोर्ट? लोकल प्रोडक्शन इतना पूरा नहीं होता है, इंपोर्ट नहीं। इंपोर्ट किसने कम करा है सर? सीजन ओवर होने दीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना इंपोर्ट हुआ। सरकार ने कम किया है, कंपनियों को सब्सिडी समय पर नहीं, कोई कम नहीं करा है सर। कर रही है, मार्केट में खाद उपलब्ध नहीं है, कोई कम नहीं करा है। 100% सरकार की फेलोनेस है। डाटा बता दीजिए ना, डाटा बता दीजिए कब कितना इंपोर्ट किया जा रहा है और एक तुलनात्मक विश्लेषण भी बता दीजिए। किसान की फसल खरीदने में एवरेज होती है, किसान को बिजाई करने में एवरेज उसके कंपेयर इस सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो चुका है। ये बात एक मिनट बोल जी दान सिंह की बात रखिए है कि ये सरकार किसान हितैषी है ही ना हुई ना हो। रही बात ये, अब ये जो गलती हुई है इसका खामियाजा आम जनता पे पड़ेगा बैसाख में अप्रैल में। क्यों? जब सही समय पर डाइट ना मिलेगी, बच्चा हो या खेती हो, तो वो तो जुबान ऐसा ही जो उम्मीद हम 60 मन की किले पर रखे हैं वो मेरी नजर में 30, 35, 25 मन पर सुकड़ जाएगी बात। जो उत्पादन जो हम बढ़ाना चाह रहे हैं, भाई धरती बिक रही है,
तो धरती बढ़ तो रही ना। जो आपका आंकड़ा विफल हो रहा है वो कहीं ना कहीं लापरवाही या अनट्रेंड, वो कुछ भी, ये जनता जागरूक है, सब जानती है, कहने तक काम ना चले। मुख्य पे जो फिलहाल जो दुख पा रहा है किसान, वो पिक्चर सामने कर्ण दलाल जी भी पलवल से बोल रहे हैं और हम देख रहे हैं सामने भी। धान सिंह जी, आपको लग रहा है कि मतलब जिस तरीके से हम देख रहे हैं अक्टूबर से लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि यहाँ पर डीएपी खाद की किल्लत देखने को मिल रही है, डीएपी खाद को लेकर कमी देखने को मिल रही है, किसानों की लंबी लंबी कतारें सरकारी केंद्रों के बाहर है, लेकिन आपको लग रहा है कि सरकार किसानों की इस परेशानी को लेकर जरा सा भी गंभीर है? मैं समझता हूं असफल है और ये 2.5-3 साल में रिजल्ट आ जाएंगे। किसान 36 बिरादरी में है भाई, हर बिरादरी का आदमी, किसी का बाप, किसी का दादा परदादा, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसानगिरी से जुड़ा हुआ है भाई। मुख्य पे कोई कर रहा ना कर रहा वो अलग बात है, और जब ये सारी मार सारी जनता पे पड़ेगी और किसान जो है हाहाकार कर रहा है, सबे पता है, बेरोजगार खत्म है, ये सारा सिस्टम दुष्यंत और भाई खट्टर साहब शर्मसार है। क्या बोल रहे भाई, ये तो पूरी दुनिया, पूरा हरियाणा जान रहा है, मैं तंग है। और भगवान किसी के हाथ में ना है। ठीक है, जो बारिश और बेटा कभी बुरे ना हो, जो किया उन्होंने ठीक किया, पर आप क्या कर रहे हैं हमारी समझ से बाहर। ठीक है, अमरदीप जी, यहाँ पर कांग्रेस तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन बनाने को लेकर खाका तैयार कर रही है कि हम तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे। हाँ करेंगे वो तो, अगर ये ना पूर्ति करेंगे तो। जस जी, हुई सरकार तो हम आज जो इस समय जो बात करने वाली है वो ये है कि जो बीजेपी सरकार किसान को परेशान कर रही है, किसान को तंग कर रही है, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? जो मैंने पहले भी कहा कि जो कंपनियां हैं उनके साथ बीजेपी सरकार का मिसकम्युनिकेशन है, ये उन्हें उनकी बनती जो सीढ़ी है वो नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो जो डीएपी है वो दुकानदारों को और किसानों को नहीं भेज रहे हैं। ये बोलेंगे की बात है। इसी डिबेट के अंदर एक पैनल में बोला जाता है कि सरकार नहीं दे रही है और इसलिए नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ बोला जाता है कि मिल रहा है, माल प्राइवेट में मिल रहा है, सब्सिडी नहीं देना चाहते। क्या बातें कर रहे हैं साहब? या तो अब जब मुख्यमंत्री के दस्ता और दूसरी तरफ से हमारी सरकार का दस्ता छापे मार रहा है तब भी आपको दिक्कत है, तो ये किस तरीके का? इधर जाएंगे तो दिक्कत, इधर जाएंगे तो रमन जी, ये क्या सच्चाई नहीं है क्या? रमन जी, ये क्या सच्चाई नहीं है क्या? सरकारी केंद्रों पर तो खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राइवेट केंद्रों पर खाद उपलब्ध है। किसान इस बात को खुद कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि 8 का गट्टा में 15 खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये क्या झूठ है? नहीं रहा, दिक्कत कर रहा है, उसके लिए प्रदेश सरकार ऑलरेडी काम कर रही है और वहां पे छापे मारी जा रही है। अब मेरे को ये बताइए कि एक तरफ छापे मारे तो आपको परेशानी हो जाती है कि छापे क्यों मार रहे हैं, दूसरी तरफ ये होता है कि जी सरकारी अवेलेबिलिटी, किसान आंदोलन तो पहले चल रहा है, 3,91,000 देखिए नहीं, ऐसे किसान आंदोलन तो पहले चल रहा है और ये 40-45 हजार टन जो है फालतू बिका हुआ है, ये फिर वो हवा में तो नहीं उड़ गया होगा ना जी? लगी हुई है, किसान फिर रोड पर आ जाएगा। पहले किसान आंदोलन चल रहा है और दोबारा का अगर ये कर रही है सरकार, ये बताइए कौन से चीज में पीछे आ रही है सरकार? किसान जहाँ पे बाकी प्रदेश आपको धक्के खिलाते रहते हैं, वहाँ ये सरकार ये बोलती है कि अगर हम निर्धारित समय से डिले होंगे तो हम ब्याज। अरे रमन जी, आप भी कौन सा पीछे हैं? आप कौन सा नया काम कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। किसान तो 5-5 दिनों से इंतजार कर रहा है, सुबह 5 बजे से लगा हुआ है। ये आपकी गलत जय जवान जय किसान। अगर इनका कोई अपमान करेगा तो वो सरकारें लंबे समय नहीं चलती। किसानों को जिस तरीके से सरकार ने किसानों के लिए दिया है, देखिए भाई, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। नहीं, सरकार ने हम तो बैठे समझ जाएंगे। 11,000 करोड़ हरियाणा में दिया हो किसानों को, पर जो खेत में बैठे हैं, जो सुबह शाम को आवे, उनके बच्चे क्या कहेंगे ठंड में? अरे बताओ ना, 2 रुपए के चलने में खुश हो, 100 रुपए के लेकर तो खुश हो। उनकी सरकार तो आप 15,000 रुपया देगी मुआवजा।
अरे आप चलिए ठीक है देखिए चीख चिल्लाहट से इसका कोई मसले का हल निकलने वाला नहीं है। सरकार को करना तो ये चाहिए कि मैनेजमेंट अपना अच्छा करना चाहिए, मैनेजमेंट अपना अच्छा करना चाहिए। ठीक है देखिए सभी मेहमानों के पास में हमारे योगेश कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है रमन जी, आपने अपनी बात रखी, सारे पॉइंट्स आपके सुने, अब सुनने का भी आप मादा रखिए। 15,000 रुपए मुआवजा मिलेगा हरियाणा में। जी मुझे सुनने दिया जाए। अमरदीप जी, मैं आपके पास आता हूँ। योगेश कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ठीक है अमरदीप जी, मैं आपके पास आता हूँ, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। नहीं अमरदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, अब बात रखिए। योगेश कौशिक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जज जी 1 मिनट चाहिए। नहीं अमरदीप जी, आप 2 मिनट लीजिएगा, लेकिन रुकिए, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। एक मिनट चाहिए मेरे को। जी दिया, चलिए ठीक है अमरदीप जी बोलिए। दिया सर दिया। अमरदीप जी बोलिए। जज जी, जो मैं आपको बता रहा था बात की, ये जो कंपनियां हैं उसके साथ सरकार का तालमेल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसान अपनी फसल बीज लेगा तो वो फिर जाएगा बॉर्डर पर जाकर धरने में बैठेगा। सबसे बड़ी देर को दिक्कत है कि किसान बुझाई ना कर पड़े अपनी। किसान है जो किसान अपनी फसल ना बीज पाए, ताकि किसान बॉर्डर पर ना कितनी बारी गोल पोस्ट को अपने कंधे पे उठा के भागते रहोगे। ये कहीं तो टिको भाई साहब, ये रेटी बता रहा हूँ आपको भाई साहब, कहीं तो टिक जाओ। किसान को हर तरीके से ठीक है अमरदीप जी समय दिया आपको। ठीक है समय दिया आपको। ठीक है योगेश जी, आप अपनी बात रखेंगे। योगेश जी, लगातार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स अब तक रखे गए। मुझे सब पता है, ये बोला गया कि क्रॉप पैटर्न बदल गया है, जरूरत नहीं है, वेदर पैटर्न बदल गया है। 100% समझ चुका हूं क्या है मुद्दा। मैं ईमानदारी की एक बात करता हूं, जो मैंने बहुत पहले कहा था जी। ये सारी की सारी समस्याएं जो कि कह रही है बीजेपी नहीं है, मैं मान लेता हूं नहीं है, लेकिन किसान कहता है का मतलब है जी, क्योंकि प्रैक्टिकली जमीन पे ये हैं। जी रीजन को भूल जाइए आप, बिल्कुल ये क्यों हो रही है, इसके पीछे की रणनीति समझिए आप जी। ये क्लियर कट जो है ना, स्पष्ट संदेश है कि किसी भी तरीके से ये 3 कानून जो ये हैं, ये कंफर्म कैसे कर दें ये लोगों को कि भाई किसानी तुम्हारे बस की नहीं रही किसानों, अब इसलिए तुम इसको प्राइवेट हाथों में जाने दो। तो ये उसकी भूमिका बन रही है। ये साबित कर देना चाहते हैं कि आप किसी भी कीमत पे किसानी नहीं कर पाएंगे अगर अपने हाथ में रखेंगे तो। और मैं पहले से ये कहता आ रहा हूं कि ऐसा ग्राउंड तैयार कर देंगे कि किसान कहीं का नहीं रहेगा। बहुत कुछ किया किसान ने बीजेपी का, मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या क्या किया वो बता देता हूं। डीजल कहां पहुंच गया, इसका खाद का भाव कहां पहुंचा दिया, बिजाई का कहां पहुंचा दिया, डबल रेट हो गए हैं, लेकिन एमएसपी कहां है वो उनसे पूछ लो। जीरा, अभी जो बात चल रही थी, अभी आज ही मैंने एक क्लिप देखी है, किसान नेता जो इनके हैं टिकैत साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी वीडियो भेजी है कि देखिए ये गेहूं सस्ते में खरीद के और जो भी मिलिंग वो वहां पे लेके जाते हैं, वो लेके जा रहे हैं, ट्रक दिखाए उन्होंने 2 किलोमीटर तक खड़े हुए हैं केएमपी के ऊपर। तो ये सारी की सारी योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है और ये होगा। और जब तक ये इलेक्शन के अंदर जवाब नहीं देगी जनता, तब तक ये करते रहेंगे। आप जोर लगा लीजिए। मेरा बिल्कुल स्पष्ट सोचना है, क्योंकि बीजेपी अभी भी हारी नहीं है चुनाव, मेरा मानना ये है। ये वहां पे जहां पे इन्होंने रिटेन करनी थी अपनी सीट रिटेन कर गई, और जहां जहां हारी है वहां हारनी ही थी। ठीक है, छोटा सा झटका है वो वहां का, मैं उसको नहीं मानता जो। इसलिए जब यूपी का चुनाव इनको जवाब देगा, अगर यूपी के चुनाव ने जवाब दे दिया तो मैं यही गारंटी करके जाता हूं इन 3 कानूनों का फैसला हो जाएगा। वरना ये लोग नहीं मानेंगे, किसानों को ऐसे ही तंग करेंगे, ना बिजली देंगे, ना पानी देंगे, ना तेल देंगे, ना बीज देंगे, ना खाद देंगे, और ये साबित कर देंगे कि सारा का सारा अदानी और अंबानी के हाथ में। ठीक है रमन जी क्या परेशान किया जा रहा है, क्या ऐसी भूमिका बनाई जा रही है? मिलती थी और आज क्या मिलता है? 2014 में कितनी नहरों में पानी था और आज कितनी 3500 रुपए में बिकती थी, मुझसे रेट क्या रहा और अब क्या रहा? 3500 रुपए में बिकती थी, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे चावल की चीनी जिसे बोलते हो 3500 रुपए में बिकती थी। मारना नहीं होता, आंकड़ों के साथ बात करिए ना। आंकड़े बता रहा हूँ मैं, आंकड़े बता रहा हूँ 3500 रुपए में बिकती थी जीरी। आप बताओ आज कितने में ले रहे हो? भाई 3500 रुपए में कौन सी वेराइटी बिकती थी? 11-21। अरे कौन सी की जानना चाह रहे हो? सबके रेट दे दूं? भाई कौन सी वेराइटी बिकती थी वो भी तो बात आएगी। आज जमीन की बात आएगी नहीं आएगी? आप कोई सी भी 3500 में ले रहे हो तो बता दो, कोई सी भी। अरे क्यों आप कोई सी भी 3500 में ले रहे हो बताओ मुझे। मेरी बात बताइए। अरे सर आप कोई सी भी ले रहे हो बताओ। आप बासमती का जितना चावल है वो कौन सा उठ रहा है? किस रेट में ले रहे हो बता दो, कोई सी भी 3500 में ले रहे हो बताओ। कौन बेच रहा है?
कोई सीधी 3500 में ले रहे हो तो बताओ मुझे, सीधी बात बताओ। ठीक है योगेश जी इसको लेकर बात कर लेते हैं, चूंकि खाद की कमी है और ये एक सच्चाई है, तस्वीरों के माध्यम से भी हम लगातार दिखा रहे हैं, यहां तक कि किसान भी लगातार कह रहे हैं कि हम 5 दिन से खड़े हैं सरकारी केंद्रों के बाहर, लेकिन खाद नहीं मिल रही है, बल्कि उसकी आवाज में पर्ची थमा दी जाती है कि कल आना, कल खाद लेके जाना। अरे ये खाद की भी बात कर रहे हो, जहां पे इनको किसानों को पैसे मिलने होते हैं वहां भी पर्ची थमाते हैं ये लोग। और ये गन्ने के कितने साल बाद पैसे देते हैं ये भी पूछिए। और गन्ने का पैसा डायरेक्ट किसान को नहीं मिलता है, वो मिलता है मिल मालिक को, और मिल मालिक अपने हिसाब से उस पैसे को यूज करता है और बाद में 1-1, 1.5, 2-2 साल बाद पैसे मिलते हैं, जबकि इनके वादे के हिसाब से करता हूं मैं। अरे सर सुन लो मेरी बात, आपके वादे के हिसाब से बात कर रहा हूं पैसा ओवरड्यू नहीं है। मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपके वादे के हिसाब से बात कर रहा हूं। चुनाव यूपी में है, यूपी की जब तक चोट नहीं लगेगी आप नहीं मानेंगे। यूपी में क्या वादा किया था इन्होंने, उसका जवाब दे देंगे आप। यूपी का जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा आपको। यूपी में क्या बोला था आपने, बता दो कितना दोगे गन्ने का रेट? में तो पुराना भी दिया हमने, अखिलेश सरकार का भी पैसा दिया हमने। अरे अखिलेश सरकार क्या विदेश से आई थी? हर सरकार देती है। अरे जो सरकार लटका गई थी, जैसे यहाँ हुड्डा सरकार, अरे हम सरकार देती है। रमन जी इसमें नई बात कौन सी है? अरे तो आप लोगों ने ठीक है विजेंद्र जी के पास चलते हैं। विजेंद्र जी, यहां पर इस बात को स्वीकारा नहीं जा रहा कि ये मैनेजमेंट का फेलियर है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि ये क्रॉप पैटर्न है, ये वेदर पैटर्न है, तरह तरह के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं बचने के लिए। लेकिन विजेंद्र जी, रमन जी आपसे जब सवाल पूछा आपने जवाब नहीं दिया, फिर आपने बात रखी, आपके पास आऊंगा मैं। विजेंद्र जी मैनेजमेंट फेलियर मीन्स ये डिबेट सभी के लिए है या सिर्फ रमन के लिए है? ये रमन हर बात को काट रहा है और हर प्रवक्ता के साथ में बातें कर रहा है। कम से कम दूसरों को अपनी बात कहने दो रमन भाई, आप बड़े भाई हो, दूसरों को भी सुनो। आप तो हर प्रवक्ता के बीच में छलांग लगा देते हो, जैसे ये सिर्फ आपके लिए ही डिबेट रखी गई हुई, हमारे भी विचार आने दो। ये बिल्कुल सत्य है, सरकार का 100% फेल होने से सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये बिल्कुल बात निकल करके आ गई। रमन जी आप सुनो, आप सुनने की हिम्मत रखो। ये बिल्कुल बात निकल करके आगे कि सरकार हर प्रकार से किसान को तंग करना चाहती है और हर प्रकार से किसान को सबक सिखाना चाहती है कि तुम्हारे बस की खेती नहीं है, ताकि ये जल्दी से मान जाए और इस खेती को दूसरों को बड़ी कंपनियों के हवाले करने के लिए तैयार हो जाए। जबकि किसान ये नहीं मानेगा। ये बताओ कि अगर ऐसा होता शर्म की बात है, किसान की बात है। रमन जी एक एक करके आप जवाब देना, टाइम पूरा दिया जाएगा, एक एक करके। विजेंद्र जी अपनी बात रखिए। बेमौसम बारिश आ गई, अरे कैसे कैसे तर्क लेकर के आते हो? आप कहते हो कि जो ना डीएपी की जगह एसएसपी का प्रयोग कर लो, आप कहते हो एनकेपी का प्रयोग कर लो। अरे दूध की जरूरत है तो उसकी जगह छाछ कैसे पिला दोगे आप किसी को? ये कौन से तरह का आप लेकर के आ रहे हो? एक भी जायज तरह नहीं दे रहे हो कि सरकार की डिफेंस करने पर लगे हो। अरे सिंचाई खानों में टोकन मिल रहे हैं, महिलाएं खानों में लाइन लगा रही है, थाने में टोकन दिए जाते हैं, टाइम दिया जाता है कि फलाने दिन आना, और उस टाइम भी उसको खाद नहीं मिल रहा है और फिर भी आप डिफेंस ले रहे हो। आप क्यों नहीं एक मुश्त कहते कि हाँ भाई खाद की कमी है? खुद मुख्यमंत्री ने मान लिया कि खाद में कमी है, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आ चुका है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कितने झूठे वायदे करता है, वो बार बार कहता है कि खाद की कोई कमी नहीं, खाद की कोई कमी नहीं। महिलाएं थाने में बैठी हुई हैं, लाइनें लगा रही हैं, टोकन मिल रहे हैं और फिर भी कहते हैं खाद की कमी नहीं, खाद की कमी नहीं, खाद की। तो कमी होती कैसे है वो बता दो हमारे को, किसको कमी बोलते हैं? लाइनों में खड़ा है, वहां पर लूट। रमन जी वर्तमान में सत्ता तो आपकी है ना, जवाब दे तो आपकी है ना। रमन जी मेरा सीधा सवाल आपसे है। लूटते गए हैं रमन जी यूरिया भी लूट जाते थे, अभी हुए हैं, अभी FIR लॉन्च हुई किसानों पे, घरों से वसूल करके लाए। अगर ब्रेक करेगा उसके ऊपर कितना खर्चा बढ़ेगा? डीजल में आपने मार दिया, पेट्रोल में आपने मार दिया, खाद बीज के ऊपर GST में आपने मार दिया। आप किसान को मारने पर लगे हुए हो। इस किसान मरेगा तो देश मरेगा। किसान को बचाने का प्रयास करो। आपने कुछ कहा, आप मेरे को ये विजेंद्र एक एक करके बात। रमन जी मेरा आपसे सीधा एक सवाल है। रमन जी
मेरा एक आपसे सीधा सवाल है, इस बात को आप मानेंगे कि सरकारी केंद्रों पर खाद उपलब्ध नहीं है, प्राइवेट केंद्रों पर खाद उपलब्ध है, इस बात को आप मानेंगे? बिजली के ऊपर बात करो, खाद के ऊपर बात करो, पानी के ऊपर बात करो ना बात। लेकिन आप काम भी तो करो, खाद की बात करते रहोगे। रगड़ा चला हुआ है, वो देव तो खाद। ठीक है, धान सिंह जी, हेलो, तमाम परिस्थितियों को देखते हुए एक आखिरी कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि सरकार इस जो मैनेजमेंट फेलियर देखने को यहां पर मिल रहा है, हालांकि तरह तरह की बातें भले कही जाए कि क्रॉप पैटर्न है, ये वेदर पैटर्न है, लेकिन हकीकत तो यह है ना कि सरकार के हाथ में है व्यवस्था करना। आपको लग रहा है कि व्यवस्था हो पाएगी? कब हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे को तो असंभव है कि ये कामयाब होंगे। जिस हिसाब से किसान दुख पा रहा है, अगर ये 2-4 दिन में इतना खाद उपलब्ध करा देते हैं तो शांतिपूर्वक अपनी बुआई करेंगे। और उम्र का हिसाब हो, जैसे बीज बोते समय चाहिए, ये तो डीएपी तो बाद में तो छाए बालक वाली बात है, दूध चाहिए छुट्टी में, फिर तो लस्सी तभी काम चल जाए। अमन जी, ये तो समय का मोल हो। अगर इस टाइम डीएपी मिलेगा तो बम्पर फसल होगी बैसाख में। अगर इस टाइम कुताई रद्द दी तो वो आगे पूरा मतलब उसका खर्चे पानी भी ना निकलेंगे। तो ये सच्चाई है, किसान फिर रोड पर आ जाएगा और क्या करेगा। इस ठंड में फिर दोबारा तो रोड पर आएगा तो 2.5-3 साल में आपका बस वो देख लो आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, योगेश को छोटा सा मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी भी किसान घाटे में है जी। ये एमएसपी की बात करते हैं या ये स्वामीनाथन की बात करते हैं? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्होंने लागू कर दी है क्या? बिल्कुल करी है। रमन जी, एक छोटा सा शानदार बात है। झूठ बोलो तो ऐसे बोलो, देखो झूठ बोलो तो ऐसे बोलो। कमाल है आपका कौशिक जी, कमाल है आपका। एक मिनट, देखिए आप खुद देख लीजिए। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी झूठ बोल रहे हैं। आई सैल्यूट यू, कौशिक जी, आई सैल्यूट यू सर। प्लीज एक मिनट। कौशिक जी, इवन आई सैल्यूट यू द काइंड ऑफ लाइज दैट यू से। रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जब हम छोटे थे ना, 80% ये भारत देश किसान प्रधान देश था। अपने आप मिला के देख लो। और स्वामीनाथन का आपने हल्फनामा दे रखा है कि हम ये लागू नहीं कर सकते, हाँ या ना? एज इट इज उसको इम्प्रूवमेंट हाँ या ना? हाँ या ना? रमन जी, ये किसान नीति जो बंद हो रहा है, ये काम क्या है? ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट विजेंद्र। सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार कर सकती थी और कोई नहीं कर पाया। रमन जी, एक मिनट, एक प्रश्न पूछूं। प्लीज एक बारी स्वामीनाथन जी के अपने ट्वीट रमन मलिक जी, जाते जाते ये तो बता दीजिए कब तक आप इस मैनेजमेंट फेलियर को दुरुस्त कर लेंगे? कर रहा हूँ आपकी झूठ को। रमन मलिक जी, कर रहा हूँ इस मैनेजमेंट फेलियर को कब तक दुरुस्त करने के लिए? झूठ को सल्यूट करता हूँ। मैंने कौन सा झूठ बोला है? अरे ये भारत देश भाई, आप ये बताइए, 9,000 पेजेस की रिपोर्ट आपने 80% किसान ठीक है, एक छोटा सा कमेंट विजेंद्र जी से भी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 40 धान सिंह जी आपसे आग्रह, रमन जी आपसे भी आग्रह, योगेश जी आपसे भी आग्रह, विजेंद्र जी एक छोटा सा कमेंट, छोटा सा। आपसे बड़े झूठे तो और ऊपर बैठे हुए हैं, आप छोटा सा कमेंट नहीं बोलते उनको। योगेश जी एक छोटा सा कमेंट ले लीजिए विजेंद्र जी। आपको नहीं बोलना, बड़े बड़े क्या क्या की नौकरी कर लेगा बंदा। आई एम टेलिंग यू। ठीक है, विजेंद्र जी छोटा सा कमेंट। योगेश जी मैनेजमेंट नहीं करना चाहती, मेरा भी इस वजह से खाद की कमी आई हुई है। अंत में यही कहना चाहूंगा, अगर सरकार की नीयत और नीति साफ हो करना, ये किसान गिरी से लोग क्यों हट रहे हैं? ये हमारा समाज किसान जानबूझ करके इस कमी को प्रोड्यूस किया गया है कर लेगा बंदा, खेत में जाकर नहीं तरीके से बिजाई ना कर सके। पानी देख के खेत में। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट रमन जी। ठीक है, रमन जी, ठीक है, धान सिंह जी, ठीक है, विजेंद्र जी अपनी बात रखिए, छोटे से शब्दों में अपनी बात रखिए विजेंद्र जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी प्रकार से अपने मैनेजमेंट में फेल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार मैनेजमेंट करना नहीं चाहती। उनकी नीयत और नीति ऐसी है कि किसान को परेशान किया जाए। सरकार के बड़े लंबे हाथ होते हैं, अगर सरकार मैनेजमेंट करना चाहे तो कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर करना नहीं चाहती, जानबूझकर किसान को परेशान और तंग करना चाहती है।
ताकि किसान इस किसानी से तंग आ जाए। ठीक है, यही एक ठीक है, रीजन है। ठीक। अदरवाइज जब सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, सारी डिटेल है, तो प्रबंध किया जा सकता था। ठीक है, 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 ठीक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। रमन जी माफी चाहूंगा, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहां पर हकीकत यही है, और यह हकीकत तस्वीरों के माध्यम से भी हमको पता लग रही है कि जमीन पर क्या सच्चाई है। लेकिन कृषि मंत्री ने यह बात कही थी कि खाद की कोई कमी नहीं है, ना ही खाद की कमी होगी। लेकिन यही सच्चाई है जो एक कटु सत्य भी है, और इस सत्य को, सच्चाई को स्वीकारना होगा। और इस जो मैनेजमेंट का फेलियर यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको समय रहते दुरुस्त करना पड़ेगा ताकि किसान को राहत मिल सके। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।